हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। जहां आप पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स, एमएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपकी जो ये आज की क्लासेस है वो फंक्शनल एनालिसिस है, एमएससी की बुक है। और इसका जो टॉपिक है वो है बेसिस इनइक्वालिटी। इसमें ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में भी बता दूंगी मैं आपको, हालांकि पहले डिस्कस कर रखा है मैंने, बट क्योंकि इसमें यूज होना है तो वो भी मैं बता दूंगी साथ के साथ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कह दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर भी किया करो, है ना, और फीडबैक भी दिया करो। चलिए तो करते हैं हम स्टार्ट बेसिस इनइक्वालिटी। पर उससे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट पर, जिसका यूज इसमें होना है। ठीक है, तो जस्ट अ रिकॉल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट की अगर मैं बात करूं, ऑर्थो नॉर्मल सेट, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो इसमें वेक्टर यूज होते हैं इन, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पेस भी डिफाइन होगा। स्पेस कौन सा होगा? स्पेस होगा मेरा इन अ हिल्बर्ट स्पेस, इन अ हिल्बर्ट स्पेस। स्पेस एच की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं हिल्बर्ट स्पेस एच के लिए बात कर रही हूं इसमें, तो मैंने कोई एक एस लिया जिसमें ई आई इस तरह से एलिमेंट है, और ये क्या है? एम्प्टी सेट नहीं है। मीन्स ये, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये एम्प्टी सेट होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए। वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज, पेन चेंज कर देते ना। फर्स्ट इज कि इस एलिमेंट की जो नॉर्म होगी वो क्या होगी? इक्वल टू वन होगी ऑलवेज। अगर सेम आयोटा की बात होती है तो ऑब्वियसली इसकी जो नॉर्म होगी वो वन होगी। और अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं इसमें, तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है जब आयोटा डज नॉट इक्वल टू जे होगा, देन इसकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं हम ई आई, या फिर ये कहूं कि जो ये ई आई है वेक्टर, ये ऑर्थोगोनल होगा ई जे के। मीन्स जो इनर प्रोडक्ट ई आई है, ई आई कॉमा ई जे है, वो इक्वल टू जीरो होगी, है ना। ये ऑर्थोगोनल, ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है और ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। तो अगर कोई सेट मेरा हिल्बर्ट स्पेस में हम ऑर्थोगोनल है, तो वो ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा कि जहां आई यानी कि E1 और E2 अगर दो एलिमेंट ले रहे हैं तो 1 और 2, आई और जे अलग अलग हो गए। तो ये इस तरीके से E1 एंड E2, इसकी अगर इनर प्रोडक्ट जीरो है तो इट मीन्स E1 मेरा ऑर्थोगोनल होगा E2 के। यही बात ये इसमें कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर ये 1 and 2 डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल है। और अगर मेरी आई इक्वल टू आई हो गई, दोनों सेम हो गई, तो नॉर्म उसकी वन हो जाएगी। और जब यूनिट वेक्टर बन जाता है, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट है ऑर्थोगोनल के, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो यूनिट वेक्टर हो जाते हैं तो वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाता है। ये हम सभी जानते हैं, बस इसका यूज करेंगे हम। तो बाय रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू बाय रिजल्ट, जो कि हम सभी जानते हैं, बाय रिजल्ट अगर मैं बात करूं, जो मैंने ये एस लिया है, एस इज इक्वल टू जो मैंने ई आई लिया है, ये मेरा ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया, राइट। और जब ये मेरा ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इट मींस एस मेरा डिफाइंड है ई आयोटा, सच दैट कि जो इसकी इनर प्रोडक्ट है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी। एक्स कॉमा ई आयोटा डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा एच में, हिल्बर्ट स्पेस की बात हो रही है। अब यहां पर हमारा बेसिस इनइक्वालिटी की चीजें स्टार्ट होती हैं। क्या? तीन केसेस बनेंगे। कौन कौन से केसेस बनेंगे? तीन केसेस बनेंगे, और वो केसेस होंगे, सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये एम्प्टी होगा, तब कैसे वर्क करेगा। ठीक है, मींस ये एम्प्टी सेट होगा। सेकंड में कहेंगे कि ये मैंने फाइनाइट ले लिया सेट, ये जो एस सेट लिया है जो कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, वो फाइनाइट है। सेकंड में लिखेंगे हम काउंटेबल इनफाइनाइट सेट।
इन तीनों केस पे काम करेंगे और तीनों केस में बेसल इनइक्वालिटी हमारी प्रूफ होगी। तो अब स्टेटमेंट पे आते हैं हम बेसल इनइक्वालिटी के, जहां ऑर्थोनॉर्मल का बहुत बड़ा रोल था, इसलिए मैंने ऑर्थोनॉर्मल पहले आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ना स्टेटमेंट क्या कहता है हमसे, स्टेटमेंट बोलता है हमसे, किसके स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है हमारा बेसल्स इनइक्वालिटी का, बेसल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, ये लेट ई आई, जो सेट मैंने ऑर्थोनॉर्मल लिया था ये वही है, बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस एच। ठीक है, हमने ई आई लिया है जो कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है, हिल्बर्ट स्पेस एच में बात कर रहे हैं हम, और ये एक्स एलिमेंट लिया है मैंने जो कि कोई वेक्टर है इस एच का, इस एच का एनी वेक्टर ले लिया मैंने, और वो क्या है, एक्स है, जो कि मेरा एच में, हिल्बर्ट स्पेस एच में आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है, मैंने क्या कहा, ई आई मेरा ऑर्थोनॉर्मल जो हमने सेट लिया है ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है हिल्बर्ट स्पेस एच में, तब इसमें से एक एलिमेंट लेती हूं मैं एक्स, कोई भी जो कि एच में आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ही करेगा। कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टीज, ये रही आपकी प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टीज है समीशन आई गोज टू 1 टू इंफिनिटी लेंगे, पहले तो हम एम्प्टी सेट लेंगे, दूसरे में हम क्या लेंगे, फाइनाइट लेंगे, तो 1 से n तक जा रहा होगा, और थर्ड में जो हम लेंगे इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट, तो वो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। थर्ड केस में मॉड ऑफ एक्स कॉम मतलब इनर प्रोडक्ट एक्स ई आई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा एच हिल्बर्ट स्पेस में। तो यहां से मैं कह सकती हूँ प्रूफ जो मैं स्टार्ट करूंगी इसमें, बहुत आसान है। मुझे पता है छोटी छोटी जहां आपको लगता है कि ये वैल्यूज क्यों ले ली, आई और जे आ गया, फिर जे कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए पेन तो ये लेते हैं। तो प्रूफ अगर हम करें तो केस फर्स्ट पे बात करते हैं सबसे पहले। सो क्योंकि वी टेक एस ले लेते हैं, वी टेक क्या लिया था हमने, एस की वैल्यू, वी टेक एस, इस सेट का नाम ले लेती हूँ मैं एस, ई आई दिया है हमें, सच दैट कि इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा ई आई इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा एच में। इसी तरह से लिया था हमने। ठीक है, ये लिया था ना हमने, ये रहा, ये रहा। देखो, तो अब यहां पर केस 1 पे बात करते हैं, केस 1। और केस 1 क्या बताया मैंने कि एस को मैं ले लेती हूँ एम्प्टी, इफ एस इज इक्वल टू 5 दैट इज एम्प्टी सेट। और अगर मैं एम्प्टी सेट की बात कर रही हूँ यानी कि इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, देन मैं कह सकती हूँ बहुत इजीली कि इनर प्रोडक्ट अगर मैं एक्स कॉमा ई आई लू, क्योंकि यहां पर क्या है, ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी इनर प्रोडक्ट अगर मैं लूंगी इसकी। ऑर्थोनॉर्मल से फॉर ऑल आई के लिए, आई कुछ भी हो सकता है, E1 E2 E3, क्योंकि नल स्पेस ले रहे हैं तो इसमें यहाँ पे कोई, ठीक है। अब यहां से मैं कह सकती हूँ इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ मैं इसको, इसका यूज करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट का। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखूं, अगर मैं इसका मोड ले लूं, इसका मैंने मोड ले लिया, इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा ई आई, इसका मोड ले लिया और उसका स्क्वायर ले लिया, और मैं समेशन ले लूं क्योंकि आयोटा हो रहा है, आयोटा जा रहा है मेरा। अब क्योंकि ये नल स्पेस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसकी नॉर्म से छोटा ही होगा। ये बेसिकली एम्प्टी सेट के लिए तो क्या होगी, ये एम्प्टी सेट के लिए होल्ड करेगी ही करेगी प्रॉपर्टी। मैंने हमेशा कहा था जब हम वैल्यू 0 लेते हैं, इससे पहले जब रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कराई थी उसमें भी जब हमने फंक्शनल एफ की वैल्यू 0 ली थी हमने, तो वो इजिली ट्रिवियल सोल्यूशन पे काम हो जाता है। इसमें भी जब एफ में मतलब एस में एम्प्टी सेट ले रही हूँ तो ये भी बहुत इजिली सॉल्व हो जाएगा। दिक्कत सेकेंड केस और थर्ड केस में आती है, जो कि बहुत इजिली हो जाएगा, बहुत आसान है। तो यहाँ पर मेरी ये वाली प्रॉपर्टी इजीली होल्ड करती है, क्योंकि जब 0 है उसका हम मोड ले लें, उसके हम 0 उसका स्क्वायर ले लें, फिर उसे कितनी बार ही ऐड कर दे समीशन के रूप में, तो वो नॉर्म ऑफ एक्स के क्या आएगी, छोटी ही आएगी, क्योंकि एक्स मेरा हिल्बर्ट स्पेस से आ रहा है।
तो यहां से ये वाली प्रॉपर्टी मेरी होल्ड हो गई। अब इसे पूरा इसी तरह से लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एच। ये प्रॉपर्टी तो मेरी होल्ड हो गई है आराम से। कैसे? चलो इसे ये और एक चीज और दिखा देते हैं। आप चाहो तो इसे शो कर सकते हो कि इस सब की पूरे की वैल्यू आ गई 0, और 0 से बड़ा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी को लिख सकती हूँ नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये हमारी प्रॉपर्टी भी होती है नॉर्म की, है ना, कि ये पॉजिटिव होगा और या फिर 0 होगा, और यही प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो गई। इसलिए मैंने यही बोल दिया था दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड। केस 1 के लिए तो ये होल्ड हो गई। अब केस सेकंड लेते हैं हम। केस सेकंड की बात करें हम, केस सेकंड में हम करेंगे फाइनाइट पे बात। तो हम फाइनाइट के लिए क्या लेंगे? एस को मैं फाइनाइट लेती हूँ। एस इज फाइनाइट, तो एस जो डिफाइंड होगा, आई जो जाएगा डिफाइंड, वो 1 से लेकर एन तक जाएगी वैल्यू, राइट? 1 से एन तक जाएगी वैल्यू, ठीक है, 1 से एन तक जाएगी। तो यहां पर एस मेरा डिफाइन हो रहा है, एस इज इक्वल टू, जो मैंने आयोटा लिया था, कहाँ गया ये वाला, किस तरीके से जाएगा? E1, E2, E3 अप टू En तक। अब अगर En तक जाएगा, मैं मान लेती हूँ कोई x एलिमेंट, लेट x बिलोंग कर रहा है मेरा H में, हिल्बर्ट स्पेस में। तो अगर ऐसा है तो मैं अब समीशन लेती हूँ, कंडीशन इसके अकॉर्डिंग, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n, राइट, क्योंकि हम n तक ले रहे हैं। तो इनर प्रोडक्ट x कॉमा ei, ei, ये हम सभी ने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है इससे पहले, ठीक है, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस में काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे अलग अलग लिखूं तो इसका मीनिंग क्या है? x कॉमा ई वन प्लस समीशन है ना, इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई टू प्लस इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई एन, और ये ई एन आ रहा है, राइट? तो यहां से हम कह सकते हैं, एक मिनट, इस समीशन को हम इस तरह से ले सकते हैं, तो अगर मैं यहां पर इसे ध्यान से देखूं, इनर प्रोडक्ट आ रहा है x1, x ई1, x ई2, इनर प्रोडक्ट, और ये क्या है मेरी, ये मेरा स्केलर ही तो है। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा स्केलर है, ये भी स्केलर है, इनर प्रोडक्ट ये भी स्केलर है। तो स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लाई प्लस स्केलर वेक्टर की मल्टीप्लाई प्लस एंड सो ऑन स्केलर वेक्टर की मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो मैं यहां से लिख सकती हूं इसे, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस इन एच, हिल्बर्ट स्पेस में बात कर रही हूँ, और एस मेरा क्या है? सबसेट है एच का, बिल्कुल हमने उसी में से लिया ये एलिमेंट। तो अगर ऐसा है तो मैं यहां से लिख सकती हूं कि समीशन आई गोज टू 1 टू n, हमारे क्या आ रहा है? इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आयोटा, मतलब ई आई ये बिलोंग करेगा मेरा h में, हिल्बर्ट स्पेस में, जो कि मैंने s में लिया था, ये हिल्बर्ट स्पेस में आया। अब जब ये हिल्बर्ट स्पेस में आया तो ये पूरा एलिमेंट हो गया h का, पूरा का पूरा ये वाला एलिमेंट हो गया मेरा h का, ये वाला एलिमेंट h का हो गया। तो यहां से मैं इसे ले सकती हूं कि x अगर मेरा h में बिलोंग कर रहा है पूरा का पूरा, देखो वी कैन राइट, इसको मैं इसे भी हटा दूं अगर मैं ऐसे, तो वी कैन राइट, मैं नीचे लिख ही दूंगी इसे, वी कैन राइट x बिलोंग कर रहा है मेरा h में, एंड समेशन i गोज टू 1 टू n, इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई ये भी बिलोंग कर रहा है h में। तो अगर मैं इन दोनों का माइनस ले लूं, वो भी मेरा h में बिलोंग करेगा, ये प्रॉपर्टी है। देखो
अगर मेरे पास x एलिमेंट है और एक कोई एलिमेंट y है जो कि h में बिलोंग कर रहा है, तो अगर इन दोनों एलिमेंट का मैं सब्ट्रैक्शन लूं तो वो भी h में आएगा। सेम यही करना है मुझे, x माइनस दिस, वो भी मेरा क्या आएगा, बोथ implies that x माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n इनर प्रोडक्ट x कॉमा ei इंटू ei, ये भी बिलोंग करेगा मेरा h में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है, वेक्टर है, ऑब्वियसली ये वेक्टर स्पेस भी है। तो मैं यहां लिख सकती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ कि अगर मैं इसका नॉर्म ले लूं, अगर मैं इस पूरे का नॉर्म ले लूं, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रही हूं, तो इंप्लाइज दैट नॉर्म ऑफ x माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n इनर प्रोडक्ट x कोमा ei इंटू ei का नॉर्म, ये मेरा किस में आएगा, अगर मैं इसका नॉर्म ले लूं तो वो मेरा पॉजिटिव ही नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज दैट यहां से मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं इनर प्रोडक्ट की बात करूं, इसका नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इट मींस इन दोनों की इनर प्रोडक्ट जो आएगी, या इन दोनों की अगर नॉर्म 0 है तो इट मींस इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैं जानती हूं अगर नॉर्म ऑफ x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इट मींस बोथ इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है इक्वल वाले केस में, इक्वल वाले केस में, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकती हूं इसी को, इसका मीनिंग है इनर प्रोडक्ट x कॉमा वाई नॉर्म ऑफ x कॉमा वाई जो है मेरा 0 है, तो नॉर्म ऑफ x एंड y इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से आएगा ये, तो यहां पर आ जाएगी ये वैल्यू मेरे पास इनर प्रोडक्ट x माइनस इनर प्रोडक्ट x माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n x कॉमा ei इंटू ei कॉमा x माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n x कॉमा ei इंटू ei ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये हम सभी जानते हैं इनर प्रोडक्ट के बारे में। ये लेफ्ट साइड ले लो, अगर मैं इसका लेफ्ट साइड मानू ये और ये राइट साइड मानू इनर प्रोडक्ट में, लेफ्ट आर्गुमेंट और ये राइट आर्गुमेंट, तो इट मींस यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रही हूं मैं, कि हम सभी जानते हैं, देखो अल्फा एक्स प्लस वाई, इनर प्रोडक्ट ले रही हूँ अल्फा एक्स प्लस वाई कॉमा जेड करके, तो अगर मैं इसका राइट आर्गुमेंट देखूंगी तो वो क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट अल्फा एक्स कॉमा जेड प्लस अल्फा बीटा वाई इनर प्रोडक्ट बीटा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब अगर मैं राइट आर्गुमेंट से, अगर क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जो हिल्बर्ट स्पेस में मैं फील्ड ले रही हूँ वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर में अगर मैं बाहर स्केलर लेती हूँ तो वो एज इट इज आ जाता है, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में राइट आर्गुमेंट से अल्फा को यानी स्केलर को बाहर ले रही हूं तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा। अब हमने स्केलर लिया है किस फील्ड से, कॉम्प्लेक्स से, तो उसका कॉन्जुगेट बाहर निकलेगा, तो इसलिए अगर मैं यहां पर बात करूं इसके लिए तो वो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, वो वैल्यू आएगी मेरे पास यहां पर इसकी मल्टीप्लाई होगी, देखो एक्स की एक्स के साथ करी माइनस समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, इसकी करूंगी मैं x के साथ, ठीक है, इसकी इसके साथ कर दी, या इस x की मैं इसके साथ करूंगी, तो मेरे पास आएगा i इज इक्वल टू 1 to n और ये जाएगा j इज इक्वल टू 1 to n, दो एलिमेंट्स आ गए ना, यही पर गड़बड़, जो आपको बताई थी वही मैंने कर दी गलती, ठीक है। ये आएगा j इज इक्वल टू 1 to n, तो यहां पर आएगा x इनर प्रोडक्ट x कॉमा ई आई और ये जाएगा x और ई जे, ये है ई जे, j इज इक्वल टू 1,
एक्स की एक्स के साथ होगी, एक्स की जे के साथ होगी, तो जे वाले के साथ, तो यहाँ पे आएगा एक्स और ई जे, एक्स कॉमा ई जे, ठीक है। अब माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा ई आई, और ये जाएगा मेरे पास ई आई एक्स इनर प्रोडक्ट। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस, यहाँ पर तो आएगी नहीं वैल्यू, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लस करके, दोनों का समीशन लेंगे हम, आई की वैल्यू आएगी, इसकी मल्टीप्लाई एक साथ होगी, और आई और जे की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की एक साथ होगी मल्टीप्लाई। तो आई और जे की अगर मैं मल्टीप्लाई एक साथ करूंगी तो वैल्यूज मेरे पास क्या क्या आ जाएंगी, दोनों समीशन आएंगे मेरे पास, समीशन आई इज इक्वल टू और जे इज इक्वल टू। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें यहां पर, तो जे इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और एक्स जे ये है, और जब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगी तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, आयोटा और जे आएगी वैल्यू, और जब दोनों डज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इनर प्रोडक्ट की बात कर रही हूं यहां पर, मैंने इसलिए पहले बताया था आपको, जब दोनों इक्वल टू नहीं होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये वाला पार्ट मेरा अगर 0 हो गया तो यहां पर वैल्यू जो आएगी मेरे पास आई इज इक्वल टू 1 के लिए, वो क्या आएगी, आई इनर प्रोडक्ट आई प्लस इनर प्रोडक्ट आई, मैं नेक्स्ट पे लिखती हूँ प्लस समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू, अब लेंगे प्लस समीशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन, क्योंकि आई भी उसमें आ रहा है और जे भी उसमें आ रहा है, तो हम आई वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसमें, सेम। तो इनर प्रोडक्ट लूंगी मैं एक्स कॉमा आई जे, एक्स कॉमा ई जे, ठीक है, और इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ई आई और ई जे की, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स, इस एक्स के लिए कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, एक्स ई जे आएगा, एंड ये बन जाएगा मेरा एक्स ई जे एक्स आ जाएगा, जिसको अगर मैं बार लेकर लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा एक्स ई जे बार, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी वैल्यू। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आया वैल्यू, इसको अगर मैं चेंज कर दूं इस वाले को, ये सेम आ रही है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं एक्स ई जे, एक्स ई जे आ रहा है और ई जे बार आ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कॉन्जुगेट में, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा जे में, तो मेरे पास वैल्यू जो बची वो ये बची, एक्स और एक्स की इनर प्रोडक्ट, साथ में ये वैल्यू आएगी माइनस समीशन जे आई इज इक्वल टू 1 टू एन, और एक्स कॉमा ई आई, तो ये इनर प्रोडक्ट में आ जाएगी अगर एक्स कॉमा ई जे कॉन्जुगेट के साथ, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है मेरे पास, तो यहां पर इसको मैं लिख सकती हूँ नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, माइनस समीशन, ये मॉडुलस बन जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा ई आई का स्क्वायर, राइट। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो जब ये इधर की साइड जाएगा तो मेरे पास वही वैल्यू आएगी समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा ई आई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी मेरी होल्ड हो गई है, तो ये वाला केस भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसमें, अभी केस कंप्लीट हो गया, केस थर्ड बहुत इजी सा है, तो केस थर्ड भी आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। अगर मैं केस थर्ड की बात करूं, केस थर्ड में हम कर रहे हैं इन्फिनिटी की वैल्यू, जब एस इज काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, जब काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा तो यहां पर मैं बोल सकती हूँ इसको कि क्योंकि एस मेरा काउंटेबल सेट है, तो दैट इज जो एस लूंगी मैं, ये ई आई, यहां पर जो आई मेरा वेरी करेगा 1 टू इंफिनिटी तक, राइट, 1 से इंफिनिटी तक जाएगा, तो यहां पर मैं बोल सकती हूँ इसके लिए, सो इफ इनफाइनाइट सीरीज इज, इफ इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट, अगर इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्जेंट है, देन वी विल टेक लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी,
राइट। अगर ऐसा है तो मैं कह सकती हूँ कि जो हमने समीशन लिया है, क्योंकि हमें जो लिया है समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इट मींस मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा ई आई का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, दैट्स नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें शो करना है। अगर हमें ये शो करना है, क्योंकि ये सीरीज प्रूफ करनी है हमें, जिसके लिए इस सीरीज के कन्वर्जेंट को दिखाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम केस 2 में देखें तो वहां पे फाइनाइट सीरीज क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, किससे, इंडिपेंडेंट थी, राइट हैंड साइड में देखा अगर हम, तो वो कन्वर्जेंट है एंड प्रॉपर्टी होल्ड भी करती है बेसिस इक्वालिटी की। सो नाउ वी सी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला पार्ट, हम इसे ले सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड की जो सीरीज है उसको मैं कन्वर्जेंट दिखा दूं, अगर उस सीरीज को मैंने कन्वर्जेंट दिखा दिया, कन्वर्जेंट दिखा दिया, तो मैं ये प्रूफ हो जाएगा हमारा, या तो वो कन्वर्जेंट होगी या फिर वो नहीं होगी कन्वर्जेंट, राइट। जिसके लिए अगर मैं इसका पार्शली, देखो ये इनफाइनाइट सीरीज आ रही है, अगर मैं इसका पार्शली सीरीज का सम ले लूं और उसकी सीक्वेंस, पार्शली सम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखा दूं, तो मेरी पूरी जो सीक्वेंस होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये मेरी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो हमें यही करना है इसमें। मैंने पार्शली सम लिया कोई भी इन्फिनिटी सीरीज का, इस वाली इन्फिनिटी सीरीज का मैंने पार्शली सम ले रही हूं सीक्वेंस का, उसे कन्वर्जेंट दिखाना है। तो मैंने एक एस एन लिया, किस तरीके से, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन, तो ये आएगा मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा ई आई का स्क्वायर। इट मींस यहां से मैं बोल सकती हूं इसके लिए। सो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी को, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्योंकि पार्सली सम ले रहे हैं सीक्वेंस का। तो मैंने लिया वी शो कि हमें करना है कि नॉर्म ऑफ एस एम माइनस एस एन क्या होनी चाहिए मेरी, टेंस टू इंफिनिटी होनी चाहिए, एज एन टेंस टू इंफिनिटी पे। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो ये कोशी सीक्वेंस बनेगी, देखना। तो इट मींस मैं यहां से बोल सकती हूँ एम क्या है मेरा, ग्रेटर देन एन के है, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ इसको नॉर्म ऑफ एस एम माइनस एस एन, क्या आएगी वैल्यू, एस एम की वैल्यू क्या है मेरे पास, एस एम की वैल्यू अगर मैं यहां पर समीशन, देखो एम बड़ा है और एन छोटा है, तो इट मींस एन वाला जो पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एम में से कौन सी वैल्यू बचेगी, वो बचेगी मेरे पास नॉर्म ऑफ समीशन आई इज इक्वल टू एम एन प्लस वन से, समीशन आई इज इक्वल टू एन प्लस वन से इंफिनिटी तक, क्या थी मेरे पास एक्स कोमा ई आई इंटू ई आई, मतलब मोड ऑफ, मोड का स्क्वायर, राइट। ये थी मेरे पास नॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, जो कि लेस देन इक्वल टू किसके थी, बेसिस इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के, राइट। तो यहां से, और किसकी बात कर रही हूं मैं, हिल्बर्ट स्पेस की, फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा हिल्बर्ट स्पेस एच में। तो यहां से अगर मैं देखूं, सो अगर नॉर्म ऑफ एस एम माइनस एस एन मेरा टेंस कर जाएगा जीरो पे, एज एम और एन टेंस कर रहा है इंफिनिटी पे, वैल्यू बहुत छोटी तो जा रही है जीरो की तरफ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये करता है कोशी इनक्वालिटी, कोशी प्रॉपर्टी को, कोशी थ्योरम को, कोशी सीक्वेंस को। तो मेरी जो ये सीक्वेंस है एस एन, ये जो एस एन सीक्वेंस थी, ये कोशी सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट हो गई इसमें, इन एच में। अब ये कन्वर्जेंट है, तो जो एलिमेंट जिस पर कन्वर्जेंट कर रही है वो मेरा किस पे कर रहा है, कन्वर्ज एच में, क्योंकि ये सीक्वेंस मेरी किस में है, एच में है। तो अगर ऐसा है कि ये सीक्वेंस, हिल्बर्ट स्पेस अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, और ये सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस इसमें कन्वर्ट कर रही है और ये कंप्लीट है, इट मीन एस एन जो मेरी सीक्वेंस है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, कोशी सीक्वेंस हो गई है, क्योंकि उसी में कन्वर्ट कर रही है। तो यहां से मैं कह सकती हूं कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट सीरीज जो है, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज जो है, इनफाइनाइट सीरीज है जो, क्या है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा ई आई का स्क्वायर, ये क्या है, कन्वर्जेंट हो गई मेरी, कन्वर्जेंट हो गई। तो यहां से सो हमारी जो प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है उसे हम बस लिख देंगे, क्या है वो प्रॉपर्टी, समीशन आई गोज टू 1 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा ई आई का स्क्वायर, का स्क्वायर
लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही मेरा प्रूफ हो भी गया है। तो जनरल फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, तो जनरल फॉर्म मेरी आ जाएगी, जनरल फॉर्म में जो कि बेसल्स की इनक्वालिटी समीशन आई जो है नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा ई आई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी है, राइट। तो यहां पर मेरी बेसिस इक्वालिटी प्रूफ हो गई है, तो यहां मैं लिख सकती हूँ हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बेसिस इक्वालिटी थी आपकी, जिसमें तीनों केसेस हमने ले लिए थे। पहले हमने उसे एम्प्टी सेट दिखा दिया, फिर हमने उसे फाइनाइट सेट दिखाया, थर्ड में हमने इनफाइनाइट सेट दिखाया। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।